नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों बीएसटी 5 स्टार के जो एग्जाम फॉर्म है गाइस वो 30 जून से शुरू हो चुके हैं और 10 जुलाई आपकी लास्ट डेट है। अब देखो फॉर्म तो शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसी के साथ देखो बहुत सारी समस्या भी हमारे सामने आ रही हैं जन आधार वेरीफाई को लेकर। इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपको एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है और जन आधार वेरीफाई करना है नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कुछ कमेंट देख लेते हैं। ये देख सकते हो हमारे पास कमेंट आया भाई नंदू भाई राठौर जी का कि सर जन आधार वेरीफाई नहीं हो रहा है और कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि वेरीफाई करना कंपलसरी है, ठीक है। और एक भाई कमेंट आया मदन जी का कि कॉलेज वालों ने बोला रहने दो, जन आधार को करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब ये पर देखो अलग अलग कॉलेज वाले अलग अलग बोल रहे हैं। कॉलेज वालों को खुद को नहीं पता भाई कि क्या करना है, ठीक है। तो मेरा क्या मानना ये है कि भाई आप जो फॉर्म भरो, ठीक है, वहाँ पर मैं आगे बताऊंगा क्या करना है आपको, ठीक है। सेव ही करना, लोग मत करना। 10 जुलाई आपकी है, कहने का मतलब लास्ट डेट है। लास्ट डेट से पहले आपको क्या है कि फाइनल लो करना है, ठीक है। फॉर्म अगर हो सके, अगर साइट चल जाती है, वेरीफाई हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल आपको फाइनल लो करना ही है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है, और आगे जब जन आधार पे आऊँगा उस वहाँ पर और मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि वो क्यों आया है और आपको क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको पता होगा राज ई एग्ज़ाम, ठीक है। राज ई एग्ज़ाम, जैसे इस वेबसाइट पे आप आओगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट लॉगिन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम यानी कि आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा और जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। अब देखो जो आईडी और पासवर्ड है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया फुल डिटेल में कि भाई आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो कैसे क्या करना है, कैसे बनाना है, दोबारा कैसे जनरेट करना है। जो इंटर्नशिप में यूज़ किया वही आईडी पासवर्ड हैं, लेकिन किसी के पास नहीं है, भूल गए, तो कैसे क्या दोबारा जनरेट करना आपको वीडियो बना दिया, वो देख ले भी। अब किसी भाई को बोलेगा भाई मेरे पास जो मोबाइल नंबर हैं वो पुराने हैं और मेरे पास बंद हो गए या फिर किसी वजह से खो गए, तो क्या करना, अपने कॉलेज में जाना है, वहाँ से जाकर अपने मोबाइल नंबर चेंज करवाना लेना है, उसके बाद ही आपके आईडी पासवर्ड बनेंगे, तब तक नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। भाई जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर साफ साफ एक नोट आता है हमारे सामने कि विद्यार्थी प्रोफाइल में सभी विवरण प्रविष्ट करना अनिवार्य है, कृपया सुनिश्चित करें कि सभी विवरण सही प्रविष्ट किए गए हैं, क्योंकि जो विद्यार्थी प्रोफाइल का जो विवरण का उपयोग है वो राज ई एग्जाम पोर्टल पर आगामी समस्त गतिविधियों के लिए किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यह मांगा जा रहा है। अब हम जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते तो देखो यहाँ पर हमारा जो कोर्स है डीएलएड सेलेक्ट आता है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट हमारा कोड आता है, हमारा इंस्टीट्यूट नेम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट फिलअप होंगे, अगर फिलअप नहीं है तो कॉलेज से पूछ लेना। फिर आता है हमारा काउंसलिंग सीरियल नंबर, तो ये वही काउंसलिंग आईडी नंबर जो आपने यूज़ किया था, आपने के रिजल्ट में आपको देखने को मिला वो वाला, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप कॉलेज से संपर्क कर ले, वहाँ से पूछ ले, वहाँ से आप बता दीजिए। फिर आपका प्री डीएलएड का रोल नंबर आएगा, फिर आपका कैंडिडेट नेम, फादर से मदर नेम, इनको सही से देख लेना है। अगर इसमें कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग मिला लेना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज से इस प्रोफाइल को अपडेट कर लेवे, ठीक है, क्योंकि ये हम अपडेट नहीं कर पाते हैं, यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर नीचे करोगे, यहाँ पर आपको DOB डेट ऑफ बर्थ डालना होगी। देखो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर कैसे आ रही है, पहले यहाँ पर ध्यान रखना, पहले आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, पहले महीना आ रहा है, फिर आपका दिन आ रहा है, फिर आपका ईयर आ रहा है, ठीक है। इस फॉर्मेट होगा तो आपको घबराना नहीं है। फिर देखो यहाँ पर आगे आएगा CWSN, ठीक है। विकलांग हो तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो आपको नहीं रहने देना है। मेरिट स्टेटस में आपको अगर सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स हो, विडो हो, वो सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आपके ST SC OBC सेलेक्ट कर देना है। फिर आपका देखो परमानेंट एड्रेस आपको डालना है, जो आपके आधार कार्ड में पीछे वो डाल देना है। फिर आपका राज्य कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो, ठीक है, और ब्लॉक कौन सा है, पिन कोड कौन सा है वो डाल देना। मैंने हाइड कर रखी है डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, आप डाल सकते हो, ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखो जैसे हम नीचे इसको करके यहाँ पर आता है जन आधार, जैसे हम यहाँ पर जन आधार डालते हैं तो क्या बताते हैं देख लेते हैं। तो दोस्तों देखो हमने यहाँ पर डाल दिया और वेरीफाई जन आधार करते हैं तो यहाँ पर क्या बताता है, देखो आपके सामने हम कर रहे हैं कि भाई जन आधार प्रमाणीकरण विफल, कृपया सत्यापन और प्रोफाइल सृजने के लिए जन आधार के अनुसार अपना जन आधार संख्या और जो आधार संख्या नाम लिंक वो जांचे, ठीक है। लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद भी नहीं हो रहा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये अनवेरीफाई बताएगा। अब देखो यहाँ पर नीचे आपको एक प्रूफ जो क्या फोटो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, मतलब फोटो आप अपलोड करना है। अब फोटो की साइज कम ज़्यादा कैसे करना है वो मैंने वीडियो बना दिया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 20 से, मेरे हिसाब से 20 से KB मांगेगा, 20 से 40, 10 से 40, तो भी कैसे क्या करना है मैं आपको बता दूँ। देखो प्लस में क्लिक करना है, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर आपको इमेज टूल करना है, इमेज टूल, क्या इमेज टूल सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे पहले वेबसाइट मिलेगी आपके, देखो कंप्रेस इमेज 250 KB, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपना फोटो, जहाँ पर भी फोटो है वहाँ से इसको फोटो को उठा लेना है, ठीक है। जो KB मांगा है 20 से 40 KB यहाँ पर हमें अपलोड करना होगा, तो ये कोई भी फोटो उठा लेते हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए।
यहाँ पर, ठीक है। सपोज करो ये फोटो है मेरे पास, ये वाला, ठीक है। इसको उठाऊंगा। अब इसकी साइज़ कितनी चाहिए, 20 से जितनी भी KB चाहिए उसकी यहाँ पर आपको डाल दो, ठीक है। मुझे 20 KB चाहिए, 20 से 40 मैं यहाँ पर देखो 30 डाल देता हूँ और कंप्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर हमारी KB है वो बन जाती है, ठीक है। देखो फाइनली बन जाती है हमारी KB। और उसके बाद सिंपली से नीचे जाना है और यहाँ पर डाउनलोड, देखो 29 बन के डाउनलोड करना है। यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा और इसको डाउनलोड होने के बाद देखो क्या करना है आपको, वहाँ से जहाँ पर हुआ है वहाँ से सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। अब ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ आपको सेव करना है, ठीक है। सेव करना है, लॉक मत करना हो भाई, ठीक है। क्या करना है, सेव करना है। जैसे आप सेव करोगे तो आपकी प्रोफाइल है जो कि सेव यहाँ पर बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, चलो शुरुआत करते हैं। देखो फाइल सुरक्षित कर लिया है। अब मैं आपको बता दूं, देखो जनाधार वेरी ये क्यों मांग रहा है, ठीक है। तो देखो एक बीच में एक योजना आई थी, संबल योजना, महिला परित्यागता संबंधी ऐसा कुछ योजना थी। उसके लिए देखो ये योजना है जो कि आई थी, तब ये वहाँ पर वेरीफाई मांगा जा रहा था, तब हमारे भी आया था, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। और मैं यहाँ पर बता दूं आपको, बिना वेरीफाई के भी फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो रहा है। अगर जन आधार कंपलसरी होता तो यहाँ पर क्या है कि जो वेरीफाई है ना, जो फॉर्म है वो फिलअप नहीं होता, क्योंकि वो रोक लेता कि पहले आप जन आधार वेरीफाई करो फिर आपका फॉर्म है जो कि फिलअप होगा। लेकिन या तो हमारा जो फॉर्म है वो फिलअप हो रहा है, तो चलो फॉर्म फिलअप कैसे करना, देखो 3 डॉट पे क्लिक करना आपको, ठीक है। ये योजना देखो मैं आप बोल रहा था, ये योजना देखो CMSY योजना, ठीक है, ये, ठीक है। इस संबल योजना के लिए जनाधार वेरीफाई मांगा जा रहा था, बस, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है गाइस। अब आप देखो कॉलेज वाले बोले वो कर लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आपको नहीं करना है या फिर करना ही है, ठीक है। मैं तो क्या करूँगा, जैसे मैं बता रहा हूँ फॉर्म भर दूंगा 10 तारीख से पहले पहले। अगर कॉलेज वाला बोला तो ठीक, वेरीफाई हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं फाइनल सबमिट कर लूँगा लास्ट डेट से पहले, ठीक है गाइस। अब आपको क्या करना है, यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद में एग्जाम एक्टिविटीज़, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। और फर्स्ट आपको मिला है DLED एग्जाम एप्लीकेशन, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जानकारी आएगी, तो इसमें साफ बता जाएगा कि आपकी जो भी जितनी जानकारी है सही से भरे। अब देखो सेशन, एग्जाम सेशन में आपका 24-25 होगा, एग्जाम ईयर में आपका फर्स्ट ईयर होगा, और यहाँ पर गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे करोगे नीचे आएगा, देखो आपका जितनी भी जानकारी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। मैंने अपने हाइड कर रखी डिटेल। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, अपना आधार कार्ड डालना है, ठीक है, सिंपली जानकारी आधार कार्ड डालना है। फिर आपका देखो यहाँ पर कैटेगरी आपका CW नो आएगा, ठीक है, कैटेगरी आपने पहले सेलेक्ट कर दी, ST आ गई। अब यहाँ पर ध्यान रहे, जो परीक्षा का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, यानी कि आप पेपर किस में देना चाहोगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी करूँगा क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले। ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश वाला इंग्लिश करना, आप अगर पेपर किस में चाहते हो, यानी कि जो परीक्षा होगी आपके फर्स्ट ईयर की, उसमें जो पेपर आएंगे वो आप किस मतलब लैंग्वेज में चाहते हो, हिंदी में चाहते हो इंग्लिश में, वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हम हिंदी वाले हिंदी करेंगे। उसके बाद देखो प्रवेश दिनांक, ये आपको अपने जो प्रोविजन लेटर मिला होगा उस पर दिनांक में देख लेना है। अगर ये भी नहीं मिले आपको तो कॉलेज से पूछ लेना है, काउंसलिंग ID और ये दिनांक, ठीक है। सही से भरना आपको, सही से जानकारी। उसके बाद नीचे आना है आपको, सिंपली सी कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ डाल लेना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कैंडिडेट क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरना होगा, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले 10वीं की मार्कशीट फिर 12वीं की डालना होगा। तो सबसे पहले एग्जाम लेवल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर सेकेंडरी, ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे वापस देखो नीचे जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर से नेम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे वापस नीचे जाना है। फिर आप टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रेगुलर थे, एक्स स्टूडेंट थे, तो रेगुलर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बोर्ड का नाम क्या है, RBSE CBSE, जिस बोर्ड से किया आपने वो सेलेक्ट करना है, RBSE, ठीक है। अब यहाँ पर पासिंग डेट, अब यहाँ पर वो डेट डालनी है जिस डेट को आप पास हुए, यानी कि जो मार्कशीट पे आपके देखो मार्कशीट के ये कोने में सबसे नीचे देखो यहाँ पर दिखा हुआ डेट, ठीक है, 6/6 देखो यहाँ पर ये सभी के, ठीक है, 10वीं और 12वीं की यहीं पर आपको डेट देखने को मिलेगा, यहाँ से आप डेट देख सकते हो। तो मेरी ये 10वीं की मार्कशीट है, ठीक है, 10वीं की देखूंगा। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी है, 12वीं की है, तो 12वीं की जगह 12वीं का डालना है, गलती से कहीं 10वीं का मत डाल देना। तो गाइस मैं अपनी 12वीं की डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ, सॉरी 10वीं की जो पासिंग डेट है देख के आपको डिटेल फिलअप कर देना। यहाँ पर फिलअप कर दिया डेट। अब यहाँ पर देखो डेट आपको आगे पीछे आएगी, ठीक है, 28 देखो बीच में आया तो पहले ये आएगा, फिर यह महीना ये आगे आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन सब्जेक्ट, जैसे आप सेलेक्ट करोगे कुछ नहीं आएगा, कहने के मतलब 12वीं में सभी कॉमन होते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। अब सिंपल सी क्या करना है, आगे बढ़ना है। कितने मार्क्स होता है आपको पता है, 600 नंबर का होता है, कितने नंबर का आता है, 600 में, ठीक है। और 600 में से आप कितने प्राप्त किए वो डाल देना है। यहाँ पर 600 में से आपने हमें कितने प्राप्त किए वो इन्होंने किए 422, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर 422 लिखते हैं तो यहाँ पर सेव हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला, ये आपको एक देखना है, सही डिटेल को भर लेना है। अब यहाँ पर सिंपली से क्या करना है, आपको यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है, सेव का ऑप्शन कर लेना है। ध्यान रहे सही डिटेल
भरने के बाद ही आपको सेव पे क्लिक करना है, बाकी आपको सेव नहीं करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर सेव करोगे आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, देखो नीचे जाओगे देखो ये आपका सेव आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कोई गलती लगे तो यहाँ पर इसे एडिट करके भी आप इसको संशोधित कर सकते हो एडिट पे, या फिर इसको डिलीट भी कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड में आया, देखो आपने फर्स्ट पर दिया, अब यहाँ पर सेकंड में आप देखो सेकंडरी। ठीक है, 10 + 12। ठीक है, ये करना है आपको 10 + 2 वाला। उसको मैं यहाँ पर आपको वापस से सीनियर सेकेंडरी, अब आपने किस आर्ट्स से की, कॉमर्स से की, साइंस की, वो आपको सेलेक्ट करना है। हम आर्ट्स वाले तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जाना है, वापस वो टाइप ऑफ करना है, आरबीएससी रेगुलर थे रेगुलर कराना है। अब बोर्ड का नाम आपका क्या है, आरबीएससी कराना है। अब यहाँ पर पासिंग ईयर क्या है वो वापस वो देख लेना मार्कशीट पे आपको। अब यहाँ पर देखो आपने 3 सब्जेक्ट डालनी, ऑप्शन सब्जेक्ट पहले आपको क्लिक करना है क्या है, तो ये आपको देखो मार्कशीट है नहीं आपकी मार्कशीट। ठीक है, ये वाली, ठीक है, बारीक मार्कशीट यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ये ऑप्शन सब्जेक्ट यहाँ से शुरू होता हिंदी, और ये तो कंपलसरी। इसके बाद देखो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है और ड्राइंग है, ये तीनों आपको वहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक करके डाल देते हैं यहाँ पर। तो हमसे सबसे पहले जो है वही डालना, सबसे पहले क्या है कि हमारा पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस कहाँ है वो डाल देंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा क्या है, जो भी है, ठीक है, वो डाल देंगे। तो गाइस हमने अपने सब्जेक्ट सब कुछ डाल दिए, पॉलिटिकल साइंस या हिंदी, हिस्ट्री और ड्राइंग डाल दिया। अब यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है इसमें आप कुछ भी नहीं डाल सकते हो। ठीक है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये कितने होगा था, 500 का होता है, तो यहाँ पर आपको 500 डालना है, और इसमें 500 में से आपने कितने प्राप्त किए वो डाल देना है। ठीक है, बस ईजी है, इतना ईजी है आपको। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव पे क्लिक करो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये सेव हो गया दोनों, बस ये आपके क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पर फिलअप होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेव है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको देखो क्या है ना, सेलेक्ट एग्जाम। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, प्रथम वर्ष करना है। क्या करना है, देखो प्रथम वर्ष। ठीक है, प्रथम वर्ष क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर सारे जो आपके हैं वो सारे आपके सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसमें कुछ आपको छेड़छाड़ नहीं करने। देखो आपको टोटल कितने पढ़े ये पेपर हैं। ठीक है, ये क्रियात्मक जो अभ्यास है ना, ये आपके क्या है कि वाइवा वगैरह जो हैं वो वाला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर सिंपली से क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, क्या करना है, सेव फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर सेव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो सक्सेसफुली बता दीजिएगा, कैंडिडेट फर्स्ट ईयर एग्जाम सक्सेसफुली बता दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना देखो फोटो है, अपलोड फोटो, यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह है जो कि अपलोड करना होगा। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर जनार्दन का फोटो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर हटाना है इसको। यहाँ पर अपलोड फोटो पे क्लिक करना है, यहाँ पर अपना फोटो रखना, कहाँ अपना फोटो, चूज फाइल पे क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपको अपना फोटो है वहाँ से उठा के यहाँ पर अपलोड कर देना है। ध्यान रहे फोटो में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, फोटो थोड़ा दूर से खींचना आप। ठीक है, थोड़ा बहुत दूर खींचना, या फोटो है अपलोड किया। अब देखो ये फोटो थोड़ा क्या है एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, ये ऐसा करोगे बढ़ेगा, ऐसा करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, पास होगा। तो देखो फोटो ऐसे ही बीच में आया और क्रॉप करते हैं, तो इधर हमें बता दीजिएगा फोटो आपका कैसा आएगा। तो मेरे हिसाब से ये है कि आप फोटो तो दूर से खींचे, फिर आपको यहाँ पर क्या है कि अच्छे से करें ताकि हो जाएगा। ठीक है, तो दूर से खींच के हम यहाँ पर कर दें जल्दी से। तो गाइस जैसे आपको लगे हाँ सही है, उसके बाद क्या करना है, आपको सिर्फ क्या पर करना है, कन्फर्म फोटो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका है जो फोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पर नीचे हम देखेंगे, देखो यहाँ पर फोटो हमारा अपलोड हो गया। ठीक है, इसको बीच में कर लेना है। ठीक है, सही से एडजस्ट करके छोटा मोटा करके। अब यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर अपलोड करना है। देखो दोस्तों, हमने वहाँ पर जनार्दन अपलोड किया था, लेकिन यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या करना है, वहाँ पर लॉक मत करना अभी। ठीक है, यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब देखो यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करना है, यहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वहाँ से आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर फोटो भी देखो यहाँ पर अपलोड हो चुका है हमारा। फिर आप कंफर्म फोटो पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे जो फोटो वगैरह सब कुछ हैं वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आगे क्या करना है आपको। ठीक है, सही से देख लेना, सभी सेंटर में होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा 12वीं का मार्कशीट और यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है कि भाई किसी का EWS मांग रहा है। ठीक है, तो वो या फिर किसी जनरल वाला, देखो अगर आपके ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है, तो जनरल वाले क्या करें, EWS लगा ले। अगर ऑप्शन जनरल वालों को मेरे हिसाब से नहीं आएगा। ठीक है, अगर किसी EWS है उसके आ रहा है तो वो अपलोड कर देवे EWS वाला। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर यहाँ से आपको कोई एग्जाम में आरक्षण वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर ऑप्शन आ रहे हैं EWS वाला है तो अपलोड कर देना। ठीक है, बाकी जनरल वालों के नहीं आएगा क्योंकि इनके कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, सिर्फ ST/SC वालों का आएगा। फिर आप इस पर देखो क्लिक कराना है, जहाँ पर भी आपको 12वीं की मार्कशीट पे चूज़ पे क्लिक कराना है और यहाँ पर मार्कशीट को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर हमारी मार्कशीट ही अपलोड हो गई है, यहाँ पर कन्फर्म फोटो पे क्लिक कर देंगे।
जैसे तो यहाँ पर अपलोड होगी। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी अपन अपलोड कर देते हैं जल्दी से। तो गाइस यहाँ पर पीडीएफ में लगेगा, ठीक है। जैसे हम पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे उसके बाद को यहाँ पर अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वो जो पीडीएफ की साइज का जो 50 से 200 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए देखो दोबारा अपलोड करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो पीडीएफ की साइज़ कम ज़्यादा कर देना आप, वो मैंने बताया वैसे आपको GarageBand.com में जाकर, ठीक है। अब हम जल्दी से यहाँ पर कर लेते हैं अपलोड यहाँ से। तो गाइस अपलोड करके हम सेव एंड नेक्स्ट किया तो यहाँ पर देखो पूरा फॉर्म है हमारे सामने देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से देख ले वे सही पूरी जांच कर ले वे कि सही भरा है कि नहीं भरा है, ठीक है। 5 स्टार सब्जेक्ट आपके यहाँ पर शो हो रही कि नहीं हो रही। देखो यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी को परीक्षार्थी के लिए चयनित विषय प्रदर्शित नहीं होने के संभव में अभ्यर्थी ने विषय का चयन करते पश्चात सेव बटन पर क्लिक नहीं किया। ध्यान रखना यहाँ पर जो सब्जेक्ट शो होना कंपलसरी, अगर नहीं है तो दोबारा आपको क्या कि बैक जाओ वो करो। अब देखो यहाँ पर बैक लिखा हुआ और फाइनल सबमिट लिखा हुआ, ठीक है। फॉर्म सही से देख लेना, अगर सही है तभी आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करना, अभी मत करना, ठीक है दोस्त। अभी आप सही से चेक कर लेना एक बार, अगर सही नहीं है तो आपको बैक करना है, फिर आपको एडिट कर लेना है। बाकी आप फाइनल सबमिट करोगे उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। अगर गलती से हो जाता है तो कुछ नहीं, आपका डायरेक्ट से आपके कॉलेज से वापस सेंड बैक कर दिया जाएगा, वापस एडिट कर पाओगे। लेकिन देखो इस प्रकार से आपको भर लेना सही से। तो ये था प्रोसेस भरने का, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और भी कोई डाउट हो तो बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे आपका एग्ज़ाम कब तक होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जवाहर। जैसे यहाँ पर फाइनल होगा उसके बाद प्रिंट आउट निकलेगा वो लेके। और फीस की बात करें तो 270 हैं, लेकिन कॉलेज वाले कितने लें वो कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जवाहर।